नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो भी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, इसके अंदर हम सिद्धेश्वरी पार्वती गुटिका का जो निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए हम कुछ दिव्य वनस्पतियाँ, उनके क्वाद द्रव्यों का निर्माण कर रहा हूँ मैं पार्वती के अंदर भावना देने के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं 2 प्रकार की दिव्य औषधियाँ हैं, इनके क्वाद का निर्माण किया जा रहा है। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं, ये जो औषधि है दिव्य, इसको बोलते हैं रुद्रवंती। रुद्रवंती प्राय 4 प्रकार की पाई जाती है: श्वेत पुष्प, लाल पुष्प, पित्त पुष्प और नीलाभ वर्ण के पुष्प में। तो ये जो रुद्रवंती है ये पित्त पुष्प की है, स्वर्ण जननी, इसके बारे में ऐसा कहा गया है। और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में गंगोत्री से लेकर के वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति है। ये देखिए आप, ये रुद्रवंती का क्वाद मैं तैयार कर रहा हूँ। इस प्रकार से इसके अभी तो ताज़ा दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले मंगवा लिया था इसको, तो ये हरे हरे अभी भी हैं। तो ये क्वाद द्रव्य इसका बन रहा है। रुद्रवंती एक प्रकार की दिव्य वनस्पति है जो कि हमारे शरीर को पुनः रिजनरेट यानी नवीन करने की क्षमता रखती है। एक रसायन है, सेल्स को रिजनरेट करने की ताकत इसके अंदर मानी जाती है। ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि एक दिव्य रसायन है, कायाकल्प करने वाली दिव्य वनस्पति है। मैं यह मानता हूँ, कायाकल्प हो ना हो, मगर शरीर को अत्यधिक बल प्रदान करने वाली, कफ रोगों का नाश करने वाली, शरीर में तेज तत्वों को उत्पन्न करने वाली एक दिव्य वनस्पति, जब इसकी भावना हम पारद के अंदर देते हैं तो पारद अतिशय विलक्षण और दिव्य आभा को प्राप्त करता हुआ एक ताकत महसूस करता है। पारद में कहा गया है, जब पारद के हम संस्कार करते हैं, 8 संस्कार करने लगते हैं, तो उसके बाद पारद क्या है, थक जाता है, प्रौढ़ अवस्था को यानी बुढ़ापे को प्राप्त होता है। तो जब उसको नवीन करना हो, उसका अनुवासन संस्कार किया जाता है नींबू के स्वरस में। उसके बाद यदि रुद्रवंती के स्वरस की भावना दी जाए, उसके साथ मर्दन किया जाए, तो पारद के अंदर अत्यधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो पारद को बल प्रदान करने वाली एक दिव्य वनस्पति जिसको हम रुद्रवंती कहते हैं, ये प्राय हिमालय में पाई जाती है। तो वहाँ से मंगा के रखता हूँ मैं। इसका मैं बहुत सी बार 2-3 चीज़ें बना के रखता हूँ। तो क्वाद द्रव्य में जब भी पारद घोटता हूँ तो उसमें डालने के लिए इसको हम तैयार करते हैं। ये आपके सामने समक्ष एक उबल रहा है, ये एक क्वाद तैयार हो रहा है। ये दिव्य वनस्पति, इसके साथ कहा गया है कि पारद को यदि घोट करके ताम्रपत्र पर लेप किया जाए तो ये रसायन को दर्शाती है, मगर हमने कभी इसका अनुभव नहीं किया। हमने अनुभव किया कि जब हम इसको पारद में डालते हैं तो पारद को ये गुणवर्धक, पारद के तेज तत्वों को बढ़ाने वाली, पारद के ओरा को बढ़ा देती है, जिससे पारद अपनी आभा बिखेरते हुए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लोगों के मन और मस्तिष्क के जो नकारात्मक विचार है उनको दूर करने की क्षमता पारद के अंदर और कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आइए अब हम देखते हैं, ये श्वेत पलाश पुष्प का अर्क में बना रहा हूँ, मतलब क्वाद बना रहा हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसको उबाल के तैयार किया। इस प्रकार से ये श्वेत पलाश के जो पुष्प हैं, ये देख रहे हैं आप, ये उसका ये क्वाद तैयार किया मैंने। जो सिद्धेश्वरी पार्वती गुटिका हम अभी नवरात्र में तैयार कर रहे हैं, जो भी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं अभी, उसमें तैयार हो रहा है। और इसके क्वाद के साथ जब पार्वती गुटिका को मर्दन करते हैं तो आप जानते हैं पारद के अंदर गुण ग्रहण करने का जो गुण है, वो पारद प्राय सभी औषधियों के गुणों को ग्रहण करता है। ये दिव्य चमत्कारिक वनस्पतियां हैं, इनके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है शास्त्रों में। ऐसा कहा गया है, ढूंढत ढूंढत यदि कहीं मिल जाए श्वेत पलाश, कहे मच्छंद्र जान ले लक्ष्मी ताकी दास। मगर हमने ये जरूर माना है कि इसके क्वाद द्रव्य से भावना दी जाती है तो पारद के अंदर तंत्रोक्त गुण भी उत्पन्न होते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार पारद के अंदर जब इसके गुण उत्पन्न होते हैं तो ये पारद अपने आप को तेजों में महसूस करता है, दूसरों को करवाता भी है। और जब इससे बनी हुई गुटिका को दूध में सेवन किया जाता है, दूध के माध्यम से जब वैद्यगण अपने प्रैक्टिस के अनुसार इसको सेवन कराते हैं, अनुभव में लेते हैं, तो ये बल वीर्य को वर्धन करने वाला है। पलाश नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने वाली तत्व है। और श्वेत पलाश बहुत ही उत्तम और दुर्लभ माना गया है। इसकी अर्क की भावना, क्वाद की भावना भी हम पारद के अंदर देंगे। और विशिष्ट प्रकार का द्रव्य है जो कि मैं अगला वीडियो डालूंगा, उसके अंदर दिखाऊंगा पारद के अंदर आपको भावना देते हुए। ये दुर्लभ वनस्पतियाँ पारे को जब तेजों में बनाती हैं, पारद को शक्तिशाली बनाती है, तो मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन मनुष्य महसूस करता है। मानसिक रूप से मजबूत बनाना, शरीर के अंदर बल प्रदान करना। पारे के अंदर एक कीटनाशक गुण होता है, इन औषधियों में भी वही गुण है जो कि कीटाणु को नाश करती है और शरीर के अंदर कई प्रकार के हानिकारक जो कि कीटाणु हैं उनसे हमारी रक्षा करते हुए शरीर को बल प्रदान करती है, तेज प्रदान करती है, ओज प्रदान करती है। देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि मंत्र मणि इन सब के द्वारा चिकित्सा की जाती है, तो इनका तंत्रोक्त जो प्रभाव है वो भी पारद के अंदर, पारद में अपने आप को उत्पन्न कर लेता है, उत्पन्न होता है पारद में गुड़ाई करने पर।
तो ये मेरा दोनों प्रकार था कि आपको दिखाऊं। अब अगले वीडियो में आपको भारत के अंदर इसकी भावना देते हुए दिखाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।